हेलो बच्चों, हम आज आपको पिछला जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसे दोबारा एक बार रिवाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास के वीडियोस में? देखिए, हमने लास्ट क्लास के वीडियोस में ASCII कोड के बारे में पढ़ा था, राइट। ASCII कोड क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है और उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनका कोड कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा किए थे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारा ऐसा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट ऐसा बहुत सारा है जिन्हें हो सकता है इन चीज़ों पे अच्छे से अभी तक समझ में नहीं आई होगी। आप फिक्र ना करें, मैं आपको दोबारा उसे समझाने का डेफिनेटली कोशिश करता हूं। अभी फ़िलहाल देखिए, थोड़ा सा रुक जाएं। हाँ, तो सपोज करो मैंने आपको कहा था कि लास्ट क्लासेस के वीडियोस में यही कहा था कि आप ASCII कोड को यूं समझें कि आपने कीबोर्ड में जावा के प्रोग्रामिंग के दौरान एक कैरेक्टर ए टाइप किया। क्या टाइप किया आपने? ए। अब उस ए का ASCII कोड पहले से जो मुझे मिला हुआ है वो है 65। कितना होता है ASCII कोड? कैपिटल ए का 65 होता है, पहले से मिला हुआ है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ASCII कोड का डेफिनेशन में तो लिखा हुआ था कि ASCII कोड एक 7 बिट का कोड होता है, लेकिन यहां पर तो एक नंबर दिख रहा है आपको। फिर ये 7 बिट का कोड कैसे हो गया? 7 बिट का कोड का मतलब होता है कि 7 बिट बाइनरी नंबर है, तो यहाँ पर बाइनरी नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो आपका कोई डेसिमल नंबर दिख रहा है। डेसिमल मतलब होता है जहाँ पर 6, 5 या फिर जिसमें हम नंबर्स नॉर्मली 0 to 9 का नंबर कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर। जो नंबर 0 से लेकर 9 तक के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर तो डेसिमल नंबर दिया हुआ है। अब हम कैसे समझे कि इसका ASCII कोड ये है कि इसका ASCII कोड बाइनरी नंबर है? मुश्किल बढ़ गया था आपके लिए, तो मैं इसको आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। पहला ये, दूसरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट कि आखिर अगर ये ASCII कोड डेसिमल में है तो इसका बाइनरी फिर क्या होगा? बाइनरी में कैसे इसे कन्वर्ट करें कि बाइनरी मिल जाएगा? ये कन्वर्जन भी कल शायद हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, वो भी समझाएंगे आज। देखिए, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि राम नाम का लड़का है जो अपने राम नाम के बीच वाला जो कैरेक्टर है, यानी कि राम के बीच में क्या आता है? ए आता है। राम क्या किया? अपना बीच वाला कैरेक्टर को वो टाइप किया कीबोर्ड में, और जैसे टाइप किया तो वैसे ही वो कैरेक्टर क्या हुआ? चला गया किसके अंदर में? सिस्टम के अंदर में। किसके अंदर चला गया? उस सिस्टम के अंदर में चला गया। अच्छी बात है, सिस्टम के अंदर चला गया है। लेकिन क्या सिस्टम इस ए को समझ पाएगा क्या कि ये क्या लिखा हुआ है? ये आप तो बोल दोगे सर ये ए है, लेकिन क्या कंप्यूटर समझेगा कि ये ए है कि बी है कि सी है कि डी है कि क्या है? कंप्यूटर तो नहीं समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारा लैंग्वेज समझता ही नहीं है। ये ए क्या है? ये ए तो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये आपका लैंग्वेज है जो आप अंडरस्टैंड करते हो। कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा इसे। कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो आप क्या करोगे फिर? आप बोलोगे सर फिर बताइए, कंप्यूटर समझने के लिए इस ए को क्या करेगा फिर वो? तो हम बताते हैं आपको। देखिए, कंप्यूटर क्या करेगा? इस ए को कन्वर्ट कर देगा। इस ए को कन्वर्ट कर देगा किसमें? इस ए को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी नंबर के फॉर्म में। इस ए को कन्वर्ट करने के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो इस ए को कन्वर्ट कर देगा इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में। अब बोलोगे सर तो फिर उस बाइनरी नंबर को क्या याद रखना पॉसिबल है? तो मैं कहूँगा नहीं, किसी भी बाइनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को याद रखना मुश्किल है। तो उस मुश्किल को सिंप्लीफाई करने के लिए ही ये डेसिमल नंबर को रखा गया है, जो कि एक्चुअली में ASCII कोड कहलाता है ना। लेकिन कंप्यूटर ना तो ये समझता है ना तो ये समझता है। कंप्यूटर समझता है तो सिर्फ इस बाइनरी लैंग्वेज को, लेकिन हमारे लिए ये बाइनरी लैंग्वेज याद रखना मुश्किल है। हमारे लिए ये आसान है, हमारे लिए ये आसान है। तो बस कन्वीनियंस, सुविधा के लिए, अपने अपने सुविधा के लिए सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखो है कि नहीं है?
अभी मैं आपको कमाल का चीज़ बताने वाला हूँ, देखिए फटाफट। ये जो लिखा हुआ ए है, ये क्या होगा फिर, कन्वर्ट होगा किस में, बाइनरी नंबर में। लेकिन बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए क्या ज़रूरी है, एस्की कोड ज़रूरी है। तो चलो, ए का एस्की कोड कितना होता है, तो ए का एस्की कोड होता है 65। अब ये 65 कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा, कंप्यूटर को बाइनरी में चाहिए। अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें इसे, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है मैं बताता हूँ। देखिए आप क्या करिएगा, सुनिए मेरा अच्छे से बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से। बाइनरी 2 डिजिट का होता है, या तो 0 या तो 1, इसीलिए इसका बेस 2 होता है। चीज़ें बता रहे हैं, सुनते जाइए। बेस 2 होता है। अब ये बेस क्या है बताऊंगा बाद में। बेस इसका 2 होता है, यानी कि शुरुआत होगा इसका 2, बेस 2। अब इसका फार्मूला होता है देखो कि 2 टू द पावर n, यानी कि सबसे पहले 2 का पावर होगा 0, शुरू होता है 0 से, फिर उल्टा चलते हैं 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 7। इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन के लिए ये तरीका है। ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। अब ये आगे और बढ़ते जाता, कंटिन्यू है ये। लेकिन एस्की कोड में ये बताया गया था कि एस्की कोड क्या होता है, 7 बिट का नंबर होता है, यानी कि 7 बिट होते हैं। तो गिनो तो, ये पहला बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 तो यहीं तक हो जा रहा है। तो क्या मुझे ये ज़रूरत है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 टू द पावर 0 से 2 टू द पावर 6 तक ही हमारा ये कंटिन्यू चलेगा। अब इससे क्या हासिल करेंगे हम लोग, वो देखो। अब ये सबसे पहले लिख दिया हमने स्क्रीन पे। अब क्या होगा, 2 टू द पावर 0, कोई भी नंबर का पावर 0 1 होता है। 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32, 2 टू द पावर 6 64। ये हो गया डेसिमल में। ये किस में हो गया, डेसिमल में। बात समझ में आया। अब एक बात नोटिस करो, यहाँ पर क्या लिखा गया है यहाँ पर कि टोटल 256 कैरेक्टर हैं, लेकिन 128 हम लोग यूज़ करते हैं। तो बाइनरी नंबर का शुरुआत, एस्की कोड का शुरुआत कहाँ से होता है, 0 से, चलता कहाँ तक है, 127 तक। बात समझ में आ रहा है, शुरू होता है 0 से, चलता कहाँ तक है, 127 तक चलता है एस्की कोड। यानी कि ये जो नीचे में लिखा हुआ है, यही सब हमारा एस्की कोड को देगा। नीचे में जो लिखा हुआ डेसिमल नंबर है, यही मुझे एस्की कोड देगा। अब कैसे, देखो, सबको जोड़ो, 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 कितना दे रहा है। तो आप जब जोड़ोगे सबको तो आपको 127 मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम जो नंबर है वो हमको मिल जाएगा। यानी कि मेरा सारा चीज़ सही है। अब आगे देखो, हमारे पास क्वेश्चन है कि ए का जो वैल्यू है 65, इसका बाइनरी में जो ये नंबर आया है ये कैसे आया। ये ए का एस्की कोड है और इस एस्की कोड का ये बाइनरी इक्विवेलेंट है। कैसे करके आया होगा, देखो 65 हमारे पास क्वेश्चन है। क्या 65 हमको लाना है, 65 कैसे करके आएगा, तो 65 देखो, 64 + 1 दोनों को ऐड कर दो, 65 आ जाएगा। तुम बोलोगे सर क्या इन दोनों के अलावा अगर हम इन सब नंबर को जोड़ें तो क्या 65 नहीं मिलेगा। आप करके देख लेना, अगर आ जाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 64 और 1 को ऐड करने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। और एकदम ये देखा हुआ बात है। तो जिन नंबर को जोड़ने से 65 आ रहा है उन जगहों पर आप 1 लिख दो। क्या लिख दो, 1। अब बाकी जो नंबर हैं जिनका यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे कि ये नंबर का यूज़ नहीं हुआ, इसका यूज़ नहीं हुआ, इसका यूज़ नहीं हुआ, इसका भी यूज़ नहीं हुआ और इसका भी यूज़ नहीं हुआ, उन जगहों पर आप 0 लिख दीजिए।
इतना सरल है चीज़। अब देखिए ये हो गया ASCII कोड, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हो गया ये 10000001 10000001, ये हो गया 65 का बाइनरी नंबर में इक्विवेलेंट। और 65 खुद क्या है? 65 खुद है ASCII कोड। किसका? कैपिटल A का। बात क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अभी हम B इंटर करने बोले कंप्यूटर में, तो B आप इजीली इंटर कर दोगे, आप B इजीली इंटर कर दोगे, लेकिन B का ASCII कोड आपको पता करना होगा पहले। तो B का ASCII कोड हो जाएगा 66। लेकिन क्या ये 66 कंप्यूटर समझेगा? बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर तो समझेगा बाइनरी नंबर। तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा वो आप इस तरीके से निकाल लेना। ये जो ऊपर में लिखा हुआ 2 लाइन है ये कांस्टेंट है, ये आपका सेम रहेगा। आपको 65 निकालना है तो 65 4 + 1 जोड़ दीजिए। आपको 66 निकालना है तो 64 + 2 कर दीजिए। यानी कि आपका 64 की जगह पर 1 होगा और 2 की जगह पर 1 होगा। अब बाकी 1 की जगह पर 0 और बीच में यहाँ पर भी 0, 1 2 3 4, यानी कि आपका हो गया 10000010। ये हो गया 66 का बाइनरी नंबर। अब यहाँ तक हम लोगों का जो समझ में नहीं आया होगा वो क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं आज का मेन टॉपिक पे, टोकन। मेन टॉपिक हमारा आज का है टोकन। टोकन किसे कहते हैं? तो टोकन इज डिफाइंड एज इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ जावा प्रोग्राम दैट कैरीज सम मीनिंग एंड टेक्स पार्ट इन जावा प्रोग्राम एक्टिवली। यानी कि जावा के प्रोग्रामिंग के दौरान आपको जो कुछ भी दिखेगा, आपको कुछ भी दिख रहा है जावा के कोडिंग करते टाइम स्क्रीन पे, आपको जो जो चीज़ दिख रहा है, पब्लिक, स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम, INT, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, आपको जो दिख रहा है वो सब टोकन कहलाता है। कोमा, फुल स्टॉप, डॉट, सेमीकोलन, कोलन, ब्रेक, केस, स्विच, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी आपको दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे, सब के सब टोकन है। टोकन को कैटेगराइज किया गया है कुछ पार्ट्स में। देखिए, पहला होता है लिटरल, फिर आइडेंटिफायर, असाइनमेंट, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, सेपरेटर्स, कीवर्ड। इतने तरह के टोकन होते हैं जो हम लोग जावा के प्रोग्रामिंग में देख पाते हैं। हालांकि उनका नाम नहीं पता रहता है हम लोगों को। ब्रैकेट देख पाते हैं, कोमा देख पाते हैं, सेमीकोलन देख पाते हैं, लेकिन उनका एक्चुअली में नाम क्या है वो नहीं पता रहता हम लोगों को। आज हम उसे समझेंगे। देखिए, सबसे पहला हम लोगों का टोकन है लिटरल। क्या होता है लिटरल का मतलब? तो द टर्म कांस्टेंट आर रेफर्ड टू एज लिटरल इन जावा प्रोग्राम। मैथमेटिकली जिसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, जावा में उसे लिटरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? लिटरल। लिटरल मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग इंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ऐसा कोई वैल्यू, ऐसा कोई डेटा जिसको आप एंटर किए हो और जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एंटर किया 1 या 2 या 3 या 1.3, आपने जो भी एंटर किया ये सब, या फिर आप लिखे हो B, A, C, D, कुछ भी आप एंटर कर रहे हो, जो डेटा आप डाल रहे हो, यानी कि जो वैल्यू यूज़र डालेगा, एंटर करेगा, वो कहलाता है लिटरल। ठीक है, जो भी आप इनपुट कर रहे हो ना, वही लिटरल है। अब बात करते हैं असाइनमेंट का। असाइनमेंट मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के अंदर में वैल्यू को स्टोर करना। कोई भी वेरिएबल के अंदर में वैल्यू को स्टोर करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसी तरीका या उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा हुआ देखो, INT A = 12 आपने किया भी होगा प्रोग्रामिंग के दौरान, लेकिन आप लोगों को पता नहीं रहा होगा कि इसे कहते क्या है। इसे कहते हैं असाइनमेंट, यानी कि किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना, डालना, स्टोर करना। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल हमने यहाँ पर ब्रैकेट में डाल करके नोट्स में लिखा है कि वेरिएबल्स आर द मेमोरी दैट कैन कंटेन अ डेटा वैल्यू। ये एक तरह का खाली मेमोरी होता है, खाली स्पेस होता है, जिसमें आप जो भी वैल्यू डालोगे ना, इंटर करोगे, वो जाकर के उस वेरिएबल यानी कि उस खाली स्पेस में, उस मेमोरी में स्टोर होगा। जैसे आप यहाँ लिखे हो A, तो A नाम का एक मेमोरी बन गया होगा और उस A नाम की मेमोरी में 12 स्टोर है। बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा? आप जैसे ही यहाँ पर A नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, वैसे ही एक मेमोरी बन गया होगा जावा में।
और वो क्या स्टोर कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है 12 नाम का वैल्यू को। बात समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, पंक्चुएटर किसे कहते हैं? कोलन, सेमी कोलन, जो दिखता है हम लोग स्क्रीन पे, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर जो हमको स्क्रीन पर दिखता है जावा के प्रोग्रामिंग के दौरान, कोलन का देखते हैं इस्तेमाल होता है, सेमी कोलन का इस्तेमाल होता है, इसे हम लोग कहते हैं पंक्चुएटर्स। इसे हम लोग कहते हैं पंक्चुएटर्स। वैसे ही यूज होता है सेपरेटर। सेपरेटर मतलब कि जहां पर दो वेरिएबल्स को या दो कैरेक्टर को अलग करने के लिए जहां इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेपरेटर्स। जैसे आपने कभी देखा होगा, हम लिखते हैं INT A, B, तो यहाँ पर जो कोमा है ये सेपरेटर है और ये जो सेमी कॉलन है ये पंक्चुएटर है। आया बात समझ में? एग्जाम्पल देंगे आपको, आप समझ में ज़रूर आएगा, एकदम आएगा अगर आपको समझने की इच्छा है तो। अब वैसे बच्चे जो कसम खा के आते हैं कि हमको समझना भी नहीं है, वीडियो देखना भी नहीं है और बाद में ब्लेम करना है कि मास्टर साहब ने समझाया नहीं है, उन बच्चों के लिए मैं कहूँगा आपसे ना हो पाएगा बेटा। ठीक है, ऐसे प्रवृत्ति, ऐसी टेंडेंसी, ऐसी मानसिकता रखने वाले बच्चे, ऐसे स्टूडेंट कभी स्टूडेंट कहलाते ही नहीं है। आपको देखना होगा वीडियोस को, आपको समझना होगा। मैं वीडियोस देखने के लिए मजबूर कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इसमें आप ही का भला है। पढ़ाई नहीं हो रही है वैसे भी घरों में, आप अभी पढ़ लो, इसी तरीके से पढ़ लो। पूरा दुनिया इस तरह से पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ो ना भाई। क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को, दूसरे बच्चों को, और खुद भी परेशान हो रहे हो और टीचर्स को भी परेशान कर रहे हो? नहीं करो ऐसा। वीडियोस बनाया जा रहा है, देखो काफ़ी मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। देखिए, तो ये सेपरेटर हो गया। कोमा, ब्रैकेट, ब्रैकेट भी होता है, इसे भी हम सेपरेटर कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट भी देखा होगा आपने, है ना, इसे भी सेपरेटर कहा जाता है। तो यानी कि हमने देखा तो था आज तक, लेकिन इसका नाम नहीं मालूम था, है ना। अब नाम भी पता चल रहा है, अच्छी बात है ना। अब कहते हैं आइडेंटिफायर। आपने क्लास का नाम रखा होगा, ऐड या फिर सबट्रैक्ट या फिर टेस्ट या फिर डेमो या फिर चेक, कोई भी नाम क्लास, या फिर आपने ये इवन ऑड नाम क्लास बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो क्लास बनाया होगा ना आपने क्लास का नाम। तो वो जो नाम रखा है वो नाम ही कहलाता है आइडेंटिफायर। आपने कोई वेरिएबल का नाम रखा है जैसे कि INT A, वो A जो नाम रखा है वो एक्चुअली में आइडेंटिफायर कहलाता है। यानी कि किसी भी मेमोरी का यानी किसी वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर कहलाता है। कैसे? क्योंकि आप मान लीजिए कोई भी मेमोरी क्रिएट कर रहे हो जावा में, तो कि अगर उसका नाम नहीं रखेंगे तो आप समझोगे कैसे कि आपका वैल्यू किस मेमोरी में जा रहा है। फिर बाद में आप उसी वैल्यू को इस्तेमाल में कैसे लाओगे अगर आपको पता ही नहीं है उसका लोकेशन क्या है। आपको आपका घर का लोकेशन अगर आपके दोस्त को नहीं मालूम रहेगा तो आपके घर में आएगा कैसे करके, या आपके घर में कोई पार्सल कैसे पहुंचाएगा। आप अमेज़ॉन से ऑर्डर किए हो और आपको अमेज़ॉन में अपना एड्रेस ही नहीं एंटर किया तो अमेज़ॉन वाला डिलीवरी कहाँ करेगा आपका सामान का। बात सही है ना। वैसे ही किसी भी वैल्यू को अगर हमें एंटर करवाना है या कोई क्लास का अगर हमें क्रिएट करना है तो उसका तो नाम देना पड़ेगा ना मुझे, तब ना मैं उस क्लास को इस्तेमाल कर पाऊंगा, तब ना मैं उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर पाऊंगा। बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी वेरिएबल, एरे, क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, इनका जो नाम रखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट है लेकिन आखिरी नहीं है ये, आगे के वीडियोस में और भी बहुत सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। कीवर्ड्स क्या होता है? जो रिजर्व्ड वर्ड हैं जैसे कि पब्लिक, जैसे कि स्टैटिक, जैसे कि वॉइड, जैसे कि मेन, जैसे कि वो क्लास का नाम, सॉरी क्लास का नाम बोल रहे हो, क्लास की वो क्लास लिखा रहता है ना क्लास, आप लिखते हो ऐड, तो ये जो क्लास लिखा हुआ है ये एक कीवर्ड है। और INT, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, system.out.println, आपके पास जो कुछ भी दिख रहा है सब के सब कीवर्ड हैं जो जावा में पहले से रिजर्व रखा गया है। किसने रखा है इसे? इसने रखा है जावा के डेवलपर ने। जावा लैंग्वेज को डेवलप करने वाले शख्स का नाम है जेम्स गॉसलिंग, और उनके टीम ने मिलकर के कुछ वर्ड्स को उनके वर्क के, उनके काम के अकॉर्डिंग रिजर्व कर दिया कि यूज़र इसे अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकता है। इसे आपको जैसा है वैसा ही यूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास टोटल आज 48 कीवर्ड्स प्रेजेंट हैं। कितने कीवर्ड प्रेजेंट हैं? 48। देखिए स्क्रीन पे आपको यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें आपको सारे कीवर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं। इनमें से कुछ को आपने सुना होगा,
कुछ का नाम नहीं सुना होगा। जैसे कि ये कैर का सुना होगा, डबल सुना होगा, फॉर सुना होगा, आईएनटी सुना होगा, फिर आपने क्लास सुना होगा, एल्स सुना होगा, है ना, फिर आपने इफ़ सुना होगा, और क्या सुना है आपने ब्रेक सुना होगा, और क्या सुना है, लॉन्ग सुना होगा आपने, पब्लिक, स्विच, ये सब सुना होगा, वाइड, है ना, ये सब आपने डेफिनेटली सुना होगा। और क्या सुना है आपने, केस, डिफ़ॉल्ट, और क्या सुना है, इंपोर्ट सुना होगा, न्यू सुना होगा, और क्या सुना होगा बच्चों लोग आपने वाइल शायद सुना होगा, फ्लोट सुना होगा, है ना। इतने सारे तो आपने पहले, स्टैटिक सुना होगा, इतने सारे कीवर्ड्स तो आपने पहले सुन रखा है। इसमें टोटल नंबर ऑफ 48 कीवर्ड्स प्रेजेंट हैं। बात समझ में आ रहा है? इसे आप उतार कर रखिएगा कॉपी में, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यही सब बताने में लगा कि पिछला कुछ डाउट्स और नए कुछ टॉपिक्स दोनों को मैंने क्लियर किया है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए ना कि आपको किस पॉइंट पे डाउट है। लेकिन बच्चे, मैंने कहा है आपको पहले ही कि अगर आपको कमेंट में डाउट्स पूछना है तो उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा पूरा। बिना वीडियो देखे कमेंट में खाली आई अंडरस्टैंड सर, थैंक यू सर, यही आपका आएगा। कभी कोई डाउट नहीं आएगा कि सर ये क्या होता है, इस पॉइंट पर समझ में नहीं आया। तो इसलिए ये मत समझो बच्चों कि आप थैंक यू सर फॉर पोस्टिंग दिस वीडियो, थैंक यू सर आई अंडरस्टूड इट, इससे नहीं होता है। हाँ, कुछ बच्चे हो सकता है कि रियली में समझते होंगे, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि रियली में अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को तभी लिखते हैं। लेकिन हमेशा ही अगर इस तरह का कमेंट आए तो हम क्या समझेंगे कि आप या तो देख नहीं रहे हो, या तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, या तो हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। इसीलिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस तभी आएंगे, डाउट्स तभी आएंगे जब आप उन वीडियोस को देखोगे, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन वीडियोस को देखिए, समझिए और क्वेश्चन अराइज करिए। नहीं अराइज होता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हर बार देखोगे तो क्वेश्चन अराइज होगा ही, ठीक है। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, जो और स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके पास जावा है, जिनका लैंग्वेज सब्जेक्ट में, उनको भी बताइए कि ऐसा कुछ है, आप इससे पढ़ सकते हो। उनको भी रेकमेंड करिए ताकि उनका भी थोड़ा हेल्प हो जाए, क्योंकि अभी का वक्त क्या है, हेल्प करने का वक्त है। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोगों को मदद मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।